यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आदित्य यादव जी हैं। सर, मुरादाबाद में है, क्या कुछ चुनाव की तैयारी चल रही है, क्या स्थिति है? अ, कुदरकी विधानसभा में उपचुनाव को देखते हुए पार्टी की तरफ से हम लोग हैं यहाँ पे। आज मेरा तीसरा दिन है और परसों हम लोगों ने जो पार्टी के सभी हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, सभी लोगों से बातचीत हुई है। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, जनता के अंदर जा रहे हैं और जनता के अंदर भी एक खासा जोश हम लोगों को देखने को मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है। और खास करके विधानसभा की बात करें तो कुदरकी का जो इतिहास रहा है, 93 से ही लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती आई है। लोगों ने सहयोग किया है और हमेशा समाजवादी पार्टी ने भी सहयोग किया है। तो उपचुनाव निश्चित है, लेकिन हमें पार्टी को और सभी यहाँ पे जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सब कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि आने वाले 20 तारीख को समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में वोटिंग होने जा रही है। अगर बात करें, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन पर, क्या समस्या आ रही है? लोगों के बीच जाना है, क्या कुछ समस्याएं? देखिए, प्रशासन की तरफ से धमकी देना, दबाव देना। अगर हम लोग किसी ने अपने घर पे बुला के चाय पिलवा ली तो पीछे से जाके, अगर वो व्यापारी है तो उसके व्यापार को लेकर, अगर कोई स्कूल चलाने वाले व्यक्ति हैं तो उस विद्यालय को लेकर के, और जो भी तरीके हो सकते हैं प्रशासन की तरफ से। और आप जानते हैं प्रशासन से बच के कोई भी काम कर नहीं सकता है। सारे काम सरकार और प्रशासन के अंतर्गत ही होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाना जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि या तो आप वोट दें तो एक पक्ष को वोट दें, और अगर नहीं आप वोट देना चाहते तो वोट देने ना निकले। कुछ इस तरीके की बातें आ रही हैं प्रशासन की तरफ से। खुले तौर पे वीडियोस भी हम देख रहे हैं कि प्रशासन के आला अधिकारी भी घूम के वोट मांगने का काम कर रहे हैं। कहीं पे जा जा के वोट मांग रहे हैं तो कहीं पे माल्यार्पण भी करा रहे हैं। तो ये सब सवाल या निशान उठाता है। हम लोगों ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है, वहां से भी शिकायत की जा रही है। अब इंतजार इस बात का है कि चुनाव आयोग इसका किस तरीके से संज्ञान लेता है, ये देखने की बात होगी। बटेंगे तो कटेंगे, कई बयान आए, कई नारे दिए गए, क्या कुछ सोचते हैं इन तमाम नारों पर? देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। ऐसी राजनीति के अंदर भी बदलाव हो रहा है। एक युवा होने के नाते मैं समझता हूं, जो राजनीति आज से 10 साल पहले थी, वो आज राजनीति बदल चुकी है, समावेश प्रवेश बदल चुका है। राजनीति को अब लोग प्रोग्रेसिव होने की तरफ देखते हैं, एक दूसरे को जोड़ने की बात करते हैं। ऐसे में अगर कोई पार्टी तोड़ने की, काटने की या बांटने की बात करती है तो निश्चित तौर पे लोगों का एक विश्वास उठता है। और हम लोग तो लगातार देखते आए हैं, युवा होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि हम लोगों का प्रयास तो ये है कि वो एक जो धारणा बनाई गई है राजनीति को लेकर, हम लोग उसको खत्म करने का, आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके इतर भारतीय जनता पार्टी बांटने का प्रयास कर रही है, ऐसे नारे देकर डराने का प्रयास कर रही है। लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को समझ चुकी है। ये कोई नई रणनीति उनकी नहीं है। आज से 7 साल पहले जब वो सरकार में आए थे तब भी उनकी यही रणनीति थी, आज भी उनकी यही रणनीति है। और हमें पूरे तरीके से पता है कि उसके अलावा उनकी आने वाले समय में कोई रणनीति हो भी नहीं सकती। मुख्यमंत्री मुरादाबाद में थे, कुंदरकी में जनसभा की है, वहां से एक नारा दिया गया है, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। देखिए, ये कहने की बातें हैं, मैं फिर वही कहूंगा, भ्रमित करने के लिए तो आप कोई भी नारा दे देंगे। रोजगार के ऊपर आप कब कहेंगे? एक कोई नारा रोजगार के ऊपर भी बना के दे दें, कोई नारा किसानों के ऊपर बना के दे दें, कोई नारा किसानों के लिए जो आय दुगनी करी है उसके ऊपर बना के दे दें, कोई नारा महिलाओं की जो सुरक्षा इन्होंने 7 साल में कर ली है उसके आंकड़े जारी कर दें। कुछ तो जारी कर दें कि सिर्फ एक नारा बना देंगे कि जहां दिखे सफाई और इस तरीके का नारा बना दे। ऐसे नारे हम लोग भी बना सकते हैं, लेकिन हम समाज में राजनीति को लेकर के प्रोग्रेसिव राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजनीति हम इस बात पे नहीं करना चाहते कि जनता के बीच में भय और डर बना रहे। तो डर कौन बना रहा है, जोड़ने की कौन बातें कर रहा है, रोजगार की बातें कौन कर रहा है और बेरोजगारों की कौन बातें कर रहा है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। 2027 की विधानसभा की क्या कुछ रणनीति रहेगी? ये क्या सेमीफाइनल माना जाए? निश्चित सेमीफाइनल तो मैं नहीं कहूंगा। आजकल टर्म्स सेमीफाइनल को मैं बहुत ही हल्का शब्द मानता हूं, क्योंकि राजनीति के अंदर ये भविष्य तय करता है। जो ये चुनाव है, आने वाले 2.5 साल कुंदरकी का क्या भविष्य रहेगा ये तय करता है। तो सेमीफाइनल नहीं, लेकिन हाँ, एक नींव तैयार करने की बात है।
किस तरीके से हम जनता के बीच में जाएं, क्या जनता की मांगे हैं। समाजवादी पार्टी आज के समय में इस उपचुनाव में कहने से ज्यादा सुनने का प्रयास कर रही है। सुन के उन बातों को, जनता की बातों को पार्टी कहीं ना कहीं प्रदेश भर के स्तर पे उनको ले जाने का प्रयास करेगी। क्या मुद्दे हैं, किसानों के आज क्या मुद्दे हैं, व्यापारियों के क्या मुद्दे हैं, नौजवानों के क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, हम लोग सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये चुनाव जो है एक ग्राउंड तैयार करने की बात जरूर है 27 के लिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ सेमीफाइनल कहना एक बहुत ही छोटी बात होगी। निश्चित तौर पे एक जमीनी तैयार करने की बात। कितनी सीटें जीत रहे हैं? सीटें गिन के मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, लेकिन 4 से 5 सीटों पे मैं प्रचार के लिए गया हूं। चारों पांचों में मुझे पूर्णता विश्वास से जीत होगी, और चारों पांच नहीं बल्कि अन्य सीटें तो मैं ये मानता हूं कि मोर देन 75 to 80% का विनिंग रेशियो समाजवादी पार्टी का रहने वाला है उपचुनाव। बात करें मुरादाबाद में भाजपा प्रत्याशी की वेशभूषा को लेकर, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो है तुम्हारे इसको लेकर कहा है, किस तरीके की वेशभूषा बनी? सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरादाबाद के कुंदरकी। अच्छा, मुरादाबाद कुंदरकी के लिए देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति नए नए अपने पैतरे इस्तेमाल करता है। अगर उन्होंने किया, लोकतंत्र है। हम यही भारतीय जनता पार्टी को बात सिखाना चाहते हैं कि इस देश में कोई एक सभ्यता, कोई एक समाज के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ सब समाज के लोग रहते हैं। अगर उन्होंने वेशभूषा अपनाई है तो अपने साथ साथ अपनी पार्टी को भी सिखाएं कि जिनको आप कभी दूर से कपड़ों से पहचान लेते थे, आज उन्हीं के कपड़े पहन के आपको क्यों घूमना पड़ रहा है। तो ये बात आपको सोचनी चाहिए। जनता जानती है कि जब वोट लेना होता है तो वही वेशभूषा खुद अपना लेते हैं, और जब दूसरे लोगों के बीच जाते हैं तो उसी वेशभूषा को अंकित करके कहीं ना कहीं समाज से इतरकरा करने का प्रयास किया जाता है। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आदित्य यादव जी से बात की गई है, जिनके द्वारा कई जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।